इसलिए कि मेरी हसरत है कि आज महामना रामस्वरूप वर्मा का जो जयंती है, जो क्रांति दिवस है, वो क्या इतना कमजोर दिन है कि इस पूरे प्रदेश में, क्या पूरे प्रदेश में इतने कार्यक्रम नहीं हो जाने चाहिए थे कि लगे कि इस प्रदेश का ही एक नायाब हीरा था जिसके जहन में क्रांति का ख्याल था? यह मेरी हसरत है और इसलिए मैं आपकी आलोचना करूंगा। मेरे पास एक अखबार है, इस अखबार को निकालने वाले लोग कितनी मेहनत करते होंगे ये हम समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल से ये काम हो रहे हैं। ये आयोजन जिन लोगों ने किया उनको कितनी मुश्किल हुई होगी, अगर आप करीब से उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे अग्रज बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी कहा एक बड़ी अच्छी बात कि मंच पर भाषण देना सब जानते हैं, लेकिन मदद करके बड़ा कार्यक्रम और इतना अच्छा कार्यक्रम करने में रुचि नहीं दिखाते कि एक ऐसा हॉल होता जिसमें आवाज न गूंजती। तो वो भी तो हो सकता था। क्या रामस्वरूप वर्मा के वारिस इतने कमजोर हैं? मेरी चिंता है। मैं इस अखबार को देखा तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम आज के वक्त में अखबार निकल तो रहा है, चाहे जितनी मुश्किल हो रही होगी। इलाहाबाद में मैंने पढ़ाई की है, वहां अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और हमारे दौर में त्रिशूल तलवार का दौर है, बच्चों को बांटा जा रहा है, जाओ राम मंदिर बनवाने के आंदोलन तो भले करेंगे हम, लेकिन रामनवमी का जुलूस मस्जिद के सामने से निकलेगा और हम उन्हें गालियां देंगे। यह है धर्म आज का। और उस वक्त से अगर आपको मुठभेड़ करनी है तो विचारधारा और कलम और किताब ही आपका हथियार हो सकता है। महामना रामस्वरूप वर्मा मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही दे गए, और इसलिए जब यह अखबार निकल रहा है तो मुझे गर्व है, मुझे खुशी है। मगर अफसोस क्या है वो आपके लिए कह रहा हूं। इस अखबार में छोटी सी खबर, यहां एक पन्ने का संपादकीय जो बेहद जरूरी है, बहुत शानदार है, मैंने सरसरी तौर पर देखा, और उसके बाद के पन्नों पर एक समसामयिक, लेकिन बाकी सब पर केवल ऐड है, प्रचार है। और आप जानते हैं अखबार कैसे निकलता है। क्या शौक से यह प्रचार इतने सारे पन्नों पर दिया गया होगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप विचार करिएगा। ये देखिए, ये इतने सारे प्रचार क्यों करने पड़े? क्योंकि अखबार की जितनी लागत होगी शायद उतना भी पैसा नहीं आ पाता होगा। मैं समझता हूं इस प्रचार की कीमत, भाई पैसा ही नहीं है, लोग लिखते नहीं, लोग पढ़ते नहीं, नारा सबसे तेज लगाते होंगे। ये एक आलोचना है आपके। किसी महापुरुष को इतना बड़ा कर दे कि जब उसका जन्म मरण का दिन आए तो उसकी तस्वीर पर माला पहना दे, इससे आप अच्छे वारिस, हम अच्छे वारिस नहीं है। उनके विचारों की यात्रा आज कहां खड़ी है? मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल और केवल यह बात करने के लिए कर रहा हूं। मेरी चिंता है कि यह विचारों की, यह क्रांति की यात्रा आज कहां है। और तब एक दूसरी आलोचना कर रहा हूं साहब, इस सभागार में मौजूद लोगों की औसत उम्र अगर निकालेंगे ना, तो इस सभागार में मौजूद लोगों की औसत उम्र 50 से ऊपर है। माफ करिए, इस वजह से हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसमें गलती आपकी है कि मेरी है, हम नहीं जानते, लेकिन हमने नौजवानों को जोड़ने के लिए क्या किया, यह मेरी चिंता है। अगर इस उम्र में इस सभागार में इस उम्र के लोग बैठे हैं तो मैं जानता हूं कि उन्होंने पूरे जीवन रामस्वरूप वर्मा को शायद कम पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है मुझसे ज्यादा जिया होगा, इसलिए वो एक अपना रिश्ता महसूस करते हैं, इसलिए वो दूर दूर से प्रदेश से आए हुए हैं। लेकिन सोचना तो होगा हमारे आगे ये कारवां कहां जाएगा, और वो भी उस महामना का मैं जीवनी, अब क्या ही आपके सामने बोलूं, हो सकता है मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं। लेकिन माफ करिए, आज आपके सामने सबसे बड़ा खतरा कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारे और आपके सामने सबसे बड़ा खतरा 1925 में बना एक सांस्कृतिक संगठन है, जो 2025 में अपने 100 साल पूरे होगा। न उसका कोई टुकड़ा हुआ, न उसमें कोई झगड़ा हुआ भी होगा तो अंदर,
न उसने अपने को बांटा, न उसने अपने को तोड़ा, न उसने अपने के टुकड़े किए, और आज 2025 में वो अंदर अंदर तैयारी कर रहा है कि कैसे इस भारत को हिंदू राष्ट्र बना दें। और हम कहां खड़े हैं साहब? ये मेरी चिंता है, और इसलिए मेरी चिंता पर आप केवल गौर करिए। अगर आप पलट के मुझसे पूछेंगे कि भाई तुम सवाल पूछ रहे हो, निदान क्या है तुम्हारे पास? हो सकता है मैं माफी भी मांग रहा हूं कि हो सकता है मेरे पास कोई रास्ता ना हो, लेकिन सवाल तो खड़ा करूं। हो सकता है सवाल के भीतर से कोई जवाब पैदा हो। इस अखबार की चिंता मुझे, कल्पना करिए रामस्वरूप वर्मा को अपना नायक मानने वाला समाज क्या इतने पैसे देकर के एक अखबार नहीं निकलवा पाता कि आज के दिन इसके हर पन्ने पर रामस्वरूप वर्मा की लिखी हुई किताब का कोटेशन होता? मैं नहीं जानता था साहब। हम तो पीएचडी कर लिए और हमें तो अंबेडकर कौन है यही नहीं पता था। रामस्वरूप वर्मा को कहां से जानते? क्योंकि रामस्वरूप वर्मा सिलेबस में तो है नहीं साहब। रामस्वरूप वर्मा तो पाठ्यक्रम में पढ़ाए नहीं जाते। रामस्वरूप वर्मा कोई भारत के निर्माता थोड़े ही थे। रामस्वरूप वर्मा की जाति खोज करके कुछ लोग कहेंगे कुर्मी थे, मेरी जात के थे, लाओ पढ़ लूं। वही तो जानेंगे रामस्वरूप वर्मा को, या वो जानेंगे जिन्होंने उन्हें करीब से देखा और समझा होगा। लेकिन जो नहीं जानता, मैं ये सोचता हूं खड़ा होकर के उम्र के 30वें पड़ाव तक मुझे नहीं पता था रामस्वरूप वर्मा और अर्जक संघ कौन है, क्या है, ये किसका फेल्योर है, ये विफलता किसकी है? क्या रामस्वरूप वर्मा की विफलता है ये? नहीं साहब, हमारी बतौर समाज, बतौर अकादमिक संस्थान, हम अपने नागरिकों को उन लोगों के बारे में जानने ही नहीं दिए जिनकी वजह से हम आज यहां खड़े हैं। और जब मैं सामाजिक न्याय के विचार को जाना, पहले तो हमारे घर में एक निर्गुण कबीर पंथी, निर्गुण पंथी एक गुरु जी थे। इसका लाभ मुझे यह मिला कि मेरे घर में किसी देवी देवता की तस्वीर कभी दिखी ही नहीं, कभी नहीं थी। और निर्गुण पंथी कबीर साहब की परंपरा के गुरु थे, उनको मानने वाले मेरे परिवार के लोग। कोई तीज त्योहार का व्रत नहीं, मेरी मां ने कभी जूत प्रतिका व्रत, करवा चौथ ये सब मनाया ही नहीं। लेकिन ये मानते थे कि कोई एक निर्गुण ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है। तो आधा काम तो मेरा वहां से हो गया था, पाखंड से दूर था। पिताजी मेरे घोर कम्युनिस्ट थे, क्रांतिकारी समाजवादी और मार्क्सवादी विचारक थे। अपने कमरे में भगत सिंह और कार्ल मार्क्स की तस्वीर रखते थे। डॉक्टर लोहिया पर पहली किताब पढ़ने के लिए देते थे। मैं इन दो वैचारिक छोर में बना था, फिर भी मुझे नहीं पता था उम्र के 30 साल तक कि रामस्वरूप वर्मा कौन थे, अर्जक संघ कौन था। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे यह महसूस हुआ कि इस देश के हर नागरिक को उसके प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में अर्जक संघ, रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद, तमाम ऐसे लोगों को सिलेबस में होना चाहिए था, तब यह भारत बदलता। मैं 12 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं और मैं जानता हूं कि सिलेबस में रामस्वरूप वर्मा क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है पुनर्जन्म और भाग्यवाद। इनसे निकला ब्राह्मणवाद। पुराने लोग ही हैं साहब। मैंने बड़े बड़े मंचों पर जब पहली बार ये कोटेशन पढ़ा ना, मुझे नहीं पता कि क्या बाकी लोगों पर हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर हिम्मत और ताकत रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू की आई। और तब मैंने ये कोटेशन पढ़ा और देखा कि इसमें कितनी ताकत है, विचार है, और उस विरासत से जुड़ने का एक रास्ता है जो हमारी विरासत थी। बहुत बाद में पढ़ा, अर्जक संघ पर वीडियो बनाई और अर्जक संघ के लोगों का पहली बार मेरे पास फोन आया